Dear students, welcome to my English literature class of grade 4th. Today, this is your second AV assignment for first terminal. Students, in the last video, I have recited you a wonderful poem, that is Another Note from Mom. Students, I have also provided you written notes related to that poem. I hope all of you have written with neat and clean handwriting on your fair notebooks. So let's start with your story. Come to the page number 17, chapter number 1. Simon Says. Students, this story is written by Charlie Ryo. Come to the first paragraph. The 1st of December announced itself with an early morning phone call. 1st December की बात है. अर्ली मॉर्निंग के टाइम जब एक फ़ोन कॉल आई, माँ शूक मी, हेयर माँ मीन्स मदर, माँ शूक मी अवेक एंड आई लुक्ड एट हर विद ब्लरी आइज. स्टूडेंट्स, ब्लरी का मतलब होता है स्लीपी एंड टाइडी. जब हम एकदम से अवेक होते हैं मॉर्निंग टाइम, हमारी जो आइज़ होती है वो स्लीपी होती है, थोड़ी थोड़ी स्लीपी होती है और टाइडी भी होती हैं. तो उसने क्या किया, जब उसकी मदर की एकदम से कॉल आई, वो अवेक हुआ, उसने फ़ोन की तरफ देखा ब्लरी आइज़ के साथ. आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल रीता. उसकी मदर ने रीता को बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाना है. शी सेड वरिडली. उसने वरिडली बोला. ग्रैंडपा हैज़ मैट एन एक्सीडेंट. जो उसका ग्रैंडफादर है, उसकी मदर ने रीता को बोला कि जो उसका ग्रैंडफादर है उनका एक्सीडेंट हो गया है. Simon took Grandpa straight into the path of a car and he is injured badly. जो साइमन है वो उनके साथ था और वो ग्रैंडफादर को लेके जा रहा था. एकदम से जो कार है उनके साथ स्टक कर गई. तो उसी टाइम ये एक्सीडेंट अक्कर हुआ, जिसकी वजह से जो ग्रैंडफादर थे उनको बहुत इंजरी हो गई. द डॉक्टर सेज दैट ऑल ही इज सेइंग इज साइमन. दैट मेड मी जंप अप. डॉक्टर्स कहते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट द साइमन. साइमन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने कार को नहीं देखा. When Grandpa began to lose his eyesight some years ago, he got himself a trained German Shepherd, a guide dog, and named him Simon. जब उसके ग्रैंडफादर की जो आईसाइट थी बहुत साल पहले लॉस्ट हो गई थी, तो उन्होंने एज अ गाइड अपना एक डॉगी रखा जिसका नेम क्या है, जर्मन शेफर्ड. जो एक जर्मन शेफर्ड डॉगी रखा उन्होंने एज अ गाइड, जिसका नेम है साइमन. सी इन दिस पिक्चर, ग्रैंडफादर इज along with his German Shepherd dog and his name is Simon, and he has also hold a stick and he was moving with him because I have to do what Simon says. जो भी साइमन कहता था वो वैसे ही करते थे. He joked telling me how he used to play Simon Says when he was a boy. Because of Simon, Grandpa could manage to live on his own. He could go for a walk. He could even do some shopping now and then when he wanted to surprise us with gifts. तो जो वो ग्रैंडफादर थे, वो जो साइमन था वो उनका एज अ गाइड काम करता था. जब वो घूमने भी जाते थे, वॉक के लिए जाते थे, या फिर शॉपिंग के लिए भी जाते थे, जो साइमन था उनके साथ एज अ गाइड वो जाता था. एज लॉन्ग एज ग्रैंडपा वॉज इन हॉस्पिटल. जितनी देर ग्रैंडपा हॉस्पिटल में थे, आई वॉज इन चार्ज ऑफ साइमन. हेयर आई कौन है, रीता. तो जितनी देर ग्रैंडपा हॉस्पिटल में थे तो रीता किसके साथ थी, साइमन के साथ, जो उनका डॉगी था, जर्मन शेफर्ड डॉगी साइमन. एंड वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक. और उसके साथ वो लॉन्ग वॉक के लिए जाती थी, जैसे उनके ग्रैंडफादर जाते थे. I tried taking to him and telling him that I was praying for grandpa to get better. वो कहती कि मैं उसको ट्राई कर रही थी साइमन को बताने के लिए, उसको बोल रही थी कि मैं प्रे कर रही हूँ गॉड के साथ कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं. जो ग्रैंडफादर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे.
बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू मी, पर वो जो साइमन था वो उसकी रीता की तरफ अटेंशन पे नहीं कर रहा था. साइमन साइमन, ही जस्ट शी जस्ट कॉल हिम साइमन साइमन. आई कॉल्ड लाउडली, बहुत जोर से, येलिंग, शी जस्ट येल्ड लाउडली सेवरल टाइम्स, वो बहुत ज़ोर से उसने उसको कॉल किया, साइमन साइमन. एंड एट लास्ट ही टर्न्ड, ही इज़ डेफ माँ, आई सेड. वो कहते कि माँ वो डेफ है, उनको उसको सुनाई नहीं दे रहा. मैंने उसको बहुत बार लाउडली कॉल किया बट उसने नहीं सुनाई दिया और वो रिटर्न कर गया, वापस चला गया. दैट वॉज वाई ही लेट ग्रैंडपा इनटू द पाथ ऑफ द व्हीकल. सो दिस इज द रीज़न कि उसको सुनाई नहीं दिया, ही इज़ डेफ. और तभी उसने कार की आवाज़ उसको नहीं सुनाई दी, तो उसने ग्रैंडपा को इस एक्सीडेंट में इस ग्रैंडपा के साथ ये एक्सीडेंट होने दिया. ही कुड नॉट हैव हियर्ड इट अप्रोचिंग, उसको नहीं सुनाई दी. अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है? कमिंग नियर, जब कोई चीज़ हमारे पास आती है, नियरली आती है, अप्रोच करती है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं? अप्रोचिंग. जैसे ही वो कार नियरली आ रही थी, अप्रोच कर रही थी ग्रैंडपा के साथ, तो साइमन ने साइमन को कार की आवाज़ नहीं सुनाई दी, जिसकी वजह से उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बैडली इंजर हो गए, उनको इंजरी हो गई. The next morning, when I took him for a walk, his legs gave way beneath him and he sat down heavily on the grass. Next day जब मैंने फिर उसको वॉक के लिए उसको लेके गए साइमन को, तो वो एकदम से बैठ गया, बहुत डीपली बैठ गया ग्रास के ऊपर. माँ माँ, I yelled after I had tried to lift Simon up and failed. तो मैंने ज़ोर से येल्ड का मतलब क्या होता है? शाउट करना, बहुत ज़ोर से, लाउड वॉइस में. तो वो उसने येल किया, येलिंग स्टार्ट की. पर आई हैड ट्राई टू लिफ्ट का मतलब क्या होता है? रेज करना. साइमन अप एंड फेल्ड. माँ, समथिंग हैज़ हैपन टू साइमन. तो मैंने उसको उठाने की कोशिश की, उसको रेज करने की कोशिश की साइमन को. वो ग्रास के ऊपर बैठ गया था, डीपली बैठ गया था, बट वो नहीं उठ रहा था. नेक्स्ट फिर क्या हुआ? माँ, समथिंग हैज़ हैपन टू साइमन, कुछ गलत हो रहा है. उसने अपनी मदर को बोला कि मम्मा, समथिंग वेंट रॉन्ग टू द साइमन. ही कैनॉट वॉक, वो वॉक नहीं कर सकता. एट लास्ट विद माई अंकल जैस हेल्प वी मैनेज्ड टू कैरी साइमन टू द कार. फिर क्या हुआ? एट लास्ट उसने हेल्प ली अंकल जैस से, उसका अंकल जैस था, उससे हेल्प ली और उन्होंने मैनेज किया साइमन को उठाने में और उसको कार में वो ले गए. एंड टेक हिम टू द वेट मीन्स वेटनरी डॉक्टर. स्टूडेंट्स, वेट का मतलब क्या होता है? वेटनरी डॉक्टर्स, जो वो वाला डॉक्टर्स जो डॉग्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है, स्पेशली डॉग्स के लिए, उसको क्या बोला जाता है? वेटनरी डॉक्टर. साइमन वॉज रनिंग अ फीवर एंड वॉज डिहाइड्रेटेड. तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला कि जो साइमन है उसको फीवर हुआ है एंड ही वॉज डिहाइड्रेटेड. डिहाइड्रेटेड मीन्स व्हेन आवर बॉडी लूजेस वाटर, जब हमारी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है, व्हेन आवर बॉडी इज डेफिशिएंट फ्रॉम द वाटर, तो उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो गई थी. ही वॉज डिहाइड्रेटेड एंड ही वॉज हैविंग अ फीवर. इट वॉज अ वीक बिफोर आई कुड विजिट ग्रैंडपा एंड आई वॉज शॉक्ड. कहता वीक बिफोर जब मैं ग्रैंडपा के पास गया, ग्रैंडफादर के पास, तो मैं शॉक था. उन्होंने मेरी तरफ कैसे देखा? एट द वे ही लुक्ड विद बैंडेजेस ऑल ओवर. उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा और उनकी पूरी बॉडी में बैंडेजेस लगी हुई थी. स्टूडेंट्स, उनको इंजरी हो गई थी ना, तो इंजरी की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर बैंडेजेस लगाई हुई थी, जहाँ जहाँ पे इंजरी हुई थी, चोट लगी थी. देन आई नोटिस्ड दैट हिज आईज वर ओपन एंड ही ट्राइड टू स्माइल व्हेन ही हर्ड माई वॉइस. फिर मैंने नोटिस किया कि जब उन्होंने अपनी आइज़ को ओपन किया, उन्होंने ट्राई किया कि वो स्माइल करें जब उन्होंने मेरी वॉइस को सुना. जब मैं उनके रूम में एंटर किया, उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, तो उन्होंने अपनी आइज़ को ओपन किया और उन्होंने स्माइल देने के लिए ट्राई किया. हाउ इज साइमन? और उन्होंने पूछा साइमन कैसा है? ही आस्क्ड. आई मटर्ड. मटर्ड मीन्स जब हम स्लो
सी आवाज़ में कुछ कहते हैं, स्लोली स्लोली, आई मर्टर्ड समथिंग हेटिंग टू हैव टू टेल हिम दैट साइमन लुक्ड वीकर देन ही डिड। तो उसको वो कहता कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं ग्रैंडफादर को कैसे बताऊं कि जब उन्होंने साइमन के बारे में पूछा, जो साइमन था वो पहले से वीक हो गया। बट ही सीम टू रेड माई माइंड, पर उन्होंने मेरा माइंड जो था वो रेड कर लिया था। फॉर ही सेड ही विल फील गुड इफ़ ही सीम्स मी। वो कहता कि जब वो मेरे को देखा, ग्रैंडफादर ने बोला कि जब साइमन मेरे को देखेगा तो वो अच्छा फील करेगा। ही मस्ट बी थिंकिंग आई हैव डिजर्टेड हिम। वो कहता कि वो इसीलिए वीक हो गया, उसको लोनली फील हो रहा है कि उसको अलोन, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो लोनली फील कर रहा है, मैंने उसको अकेला छोड़ दिया, इसीलिए वो ऐसे हो गया। आफ्टर अ फ्यू डेज ग्रैंडपा वॉज ब्रॉट होम। कुछ टाइम बाद ग्रैंडफादर को घर पे लेके आए, उनको डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, तो वो घर आ गए। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के टाइम क्या हुआ, आई फाउंड ग्रैंडपा सिटिंग इन द वरांडा। तो उन्होंने देखा कि जो ग्रैंडफादर है वो वरांडा में बैठे हैं। आई थॉट यू वर माई पेल, यू वर माई पाल, पाल मीन्स फ्रेंड। उन्होंने देखा कि आई थॉट यू वर माई पाल, तुम मेरे फ्रेंड हो। ही विस्पर टू मी, वो उन्होंने मेरी तरफ विस्पर किया। वाई डिड नॉट यू टेल मी जस्ट हाउ इल साइमन इज, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि साइमन इल है, बीमार है। आई वॉज स्पीचलेस, वो कहता कि मैं स्पीचलेस था। उस टाइम वो स्पीचलेस हो गया जब उन्होंने उसको ग्रैंडफादर ने उसको बोला। इट वॉज ऑब्वियस दैट It was obvious that grandpa had managed to contact the vet. मतलब ये अंडरस्टूड था, ऑब्वियस मीन्स अंडरस्टूड था कि ग्रैंडपा ने डेफिनेटली डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट किया है, तभी उनको पता चल गया कि जो साइमन था वो बीमार था। आई वॉज स्केयर्ड बाय द लुक ऑन ग्रैंडपास फेस, कहता कि मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड था, डर गया था जब मैंने ग्रैंडफादर के फेस की तरफ देखा। वुड ही एबल टू टेक द लॉस ऑफ साइमन, क्या वो ग्रैंडफादर का क्या वो साइमन का लॉस बियर कर पाएंगे कि वो बीमार हो गया, क्योंकि वो तो डॉगी के साथ ही जो भी काम करते थे, उसका उनका गाइडर था, वो उसको बहुत प्यार करते थे। जब उनको पता चला इस बात का कि वो बीमार है, क्या वो इस चीज़ को बियर कर पाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई स्नीक्ड इनटू द रूम bright and early to check on them and to bring the gifts I had picked up from below the tree. I found grandpa's beds empty and Simon nowhere inside. What had happened while I was asleep? Next morning जब उसने सीक्रेटली मूव किया, स्नीक्ड का मतलब धीरे धीरे क्वाइटली रूम में एंटर किया, bright and early to check on them and to bring the gifts I had picked up from below the tree. I found grandpa's bed empty and Simon nowhere inside. उसने जब एंटर किया रूम में तो उन्होंने देखा जो ग्रैंडपा का जो बेड था एम्प्टी था, वो वहाँ पे नहीं थे, और साइमन भी उनके साथ वहाँ पे नहीं था। व्हाट हैड हैपेंड व्हाइल आई वाज स्लीप, क्या हुआ था जब मैं सो रहा था। आई वाज रशिंग आउट द रूम टू अलर्ट माँ, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि जल्दी जल्दी से बताना चाहा कि साइमन और ग्रैंडफादर उसको उनके रूम में नहीं है, वो अपने रूम में नहीं है। When grandpa walked in from the veranda with Simon leading him as always did, grandpa, I exclaimed, running to him and hugging him, you are able to walk, and I added, Merry Christmas. Grandpa walked in from the veranda with Simon leading him as he always did. जब वो अपनी मदर को बताने गई थी कि ग्रैंडफादर और साइमन मुझे नहीं दिख रहे उनके रूम में, तो उसकी मदर ने बोला वो वरांडा में वॉक करते हैं जैसे वो पहले करते थे। लीडिंग हिम एज ऑलवेज ही डिड। ग्रैंडपा, आई एक्सक्लेम्ड, वो एकदम से इमोशनली भागी गई एंड उसने हग किया। यू आर एबल टू वॉक, कि आप वॉक करने लग गए। वो ग्रैंडफादर के पास गई और वो उसको बहुत खुशी हुई कि आप
कि आप वॉक करने लगे एंड आई एडेड मैरी क्रिसमस, और उसने जाके क्या बोला, मैरी क्रिसमस, उसने हक करके बोला मैरी क्रिसमस। एंड टू यू टू सेट ग्रैंडपा, तो ग्रैंडपा ने भी क्या बोला उसको, रीता को, मैरी क्रिसमस। जब उसने रीता ने उनको देखा कि वो वॉक कर रहे हैं साइमन के साथ, तो उसको बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने वो भागी भागी उसने अपने ग्रैंडफादर को हक किया और ग्रैंडपा को बोला मैरी क्रिसमस। तो इन रिटर्न ग्रैंडपा ने भी क्या बोला, मैरी क्रिसमस। सिटिंग डाउन विद साइमन बिसाइड हिम, उनके साथ जो साइमन था वो भी उनके साथ बैठा था साइड पे। हाउ ग्रैंडपा, आई आस्क्ड, हाउ डिड यू डू इट, वो कहते कि उसने पूछा कि आपने ये कैसे किया। आई नीडेड स्ट्रेंथ फॉर साइमन, मुझे साइमन के लिए स्ट्रेंथ चाहिए थी। डिड नॉट आई, ही वुड नॉट लास्ट लॉन्ग इफ आई वेंट एंड ही सेज दैट ही इज़ नॉट ओल्ड इनफ टू कॉल इट अ डे राइट नाउ। कहते उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, उसको मेरे साथ की ज़रूरत थी। यू आर प्लेइंग, साइमन सेज अगेन ग्रैंडपा, आई क्राइड हैप्पीली। उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत थी साइमन को, तो वो उनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। अगर वो कहते कि अगर मैं उसको बोल देता कि मैं अब ओल्ड हो गया हूँ, अब मैं ओल्ड हो गया हूँ, अब मैं नहीं रह पाऊँगा, तो वो जो ये बात सुन के जो साइमन है वो भी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो लूज़ हो जाएगी और वो ये बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। यू आर प्लेइंग, साइमन सेज अगेन ग्रैंडपा, आई क्राइड हैप्पीली। तो वो हैप्पीली, ये बात सुन के वो रीना हैप्पीली क्राइड करने लगी। So students, this is all about the story. I hope all of you have understood. In the next video, I will explain you with the another chapter. Thank you. Have a nice day.